फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे हबी ने फादर्स डे पे बहुत अच्छी कविता की थी, जो कि उस दिन का वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाए थे। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कविता की थी। आइए चलिए देखते हैं। आप सभी साथियों को मैं आलोक शुक्ल जोरदार प्रणाम करता हूं। फादर्स डे के इस अवसर पर मैं अपनी व्यक्तिगत कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने अपनी डायरी में, व्यक्तिगत डायरी में लिखी हुई हैं। पहले रफ कॉपी पे, उसके बाद इस पे हमने उतारा था अपने इस व्यक्तिगत डायरी में। साल था 2009 का जब मैंने ये कविता लिखी, जब मैं पहली बार अपने गांव से, सुकुलपुरा से बनारस पढ़ने के लिए गया था। तो ऐसे तो आमतौर पर पिताजी डांटते रहते हैं या और भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। उनका प्यार बहुत नहीं दिखता था, लेकिन वो दिखता नहीं था, लेकिन होता ज़रूर था। तो जब मैं पहली बार घर से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा था तो पिताजी बहुत परेशान से नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे की जो चिंता थी और अपनी बातों से जो वो हमें कह रहे थे कि बेटा ये खा लेना, ऐसे रहना, वैसे रहना, थोड़ा ध्यान से रहना, समय पर जो है क्लास में जाना और वहाँ से सीधा घर आना, तमाम सारी बातें जो एक पिता की चिंता होती है। खाना अच्छे से खाना, इधर उधर कहीं ऐसे लोगों के साथ मत जाना जो गड़बड़ लोग हों, खराब लोग हों, बुरे संगत में मत जाना, बहुत सारी जो उनकी चिंता थी हमको लेकर के वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती थी और उसमें एक अलग सा प्रेम नजर आता था। आमतौर पर माँ का प्यार तो सबको रहता ही है, लेकिन पहली बार जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो पिताजी का जो प्रेम था हमारे प्रति, वो मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो जो मेरे मन में आया वो मैंने इसमें लिखा हुआ है अपनी डायरी में, तो उसमें से मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। मैंने पिता जीवन की जान शान आन, जितनी बुद्धि थी उस समय उस हिसाब से मैंने कविता लिखी थी और शीर्षक दिया था प्यारे पापा। कविता है, पिता ही जीवन की अटूट धारा है, पिता ही बचपन का सहारा है, पिता ही जीवन की अटूट धारा है, पिता ही बचपन का सहारा है, पिता की राग से ही बच्चों का अनुराग है, पिता ही बच्चों के जीवन का लिबास है, पिता का प्यार बच्चों के लिए अनुपम है, पिता के सामने सारे जीवन की संपत्ति कम है। पिता के होने से भावनाओं का सृजन होता है, पिता के होने से भावनाओं का सृजन होता है, पिता की बात ना माने जो वो जीवन में रोता है, पिता है तो जीवन में अनुशासन है, पिता है तो जीवन में अनुशासन है, बिना पिता के जीवन कुशासन है, पिता की उपस्थिति ही जीवन की सुरक्षा है, पिता की उपस्थिति ही जीवन की सुरक्षा है, पिता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, पिता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, पिता खुद ही दुखों को पीता है, पिता खुद ही दुखों को पीता है, पिता खुद ही दुखों को पीता है, वो तो अपने बच्चों के लिए ही जीता है। ये पंक्तियां आप ध्यान दीजिएगा कि पिता खुद ही दुखों को पीता है, वो तो अपने बच्चों के लिए ही जीता है, पिता बच्चों को खिलौने ला कर देता है, पिता बच्चों को खिलौने ला कर देता है, बच्चों की एक मुस्कान के लिए वो सारे दुखों को सहन कर लेता है। मतलब पिता बहुत सारी चीज़ें आपको बताता भी नहीं है, बाहर कैसे कैसे परिस्थितियों में उसको जो है धनार्जन करना होता है, तमाम सारी समस्याओं को समेटते हुए वो आपको समस्या नहीं आने देता है। ज़्यादा तौर पर यही देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको वो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, जितना उसकी ताकत होती है अधिकतम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगली पंक्तियां हैं, पिता तो बच्चों के लिए आसमान है, पिता तो बच्चों के लिए आसमान है, दुनिया में न कोई पिता के समान है, पिता है तो माँ के मांग का चिराग है, पिता है तो माँ के मांग का चिराग है, बिन पिता माँ की जिंदगी एक धधकती आग है, बिन पिता माँ के जिंदगी एक धधकती आग है। और अब मैं अपनी अगली पंक्ति में माता पिता दोनों को जो है उनका आशीर्वाद चाहूँगा। जितने भी माँ बाप हैं सबके मैं सभी को ये समर्पित करना चाहूँगा कि माँ बाप के बिना जिंदगी अधूरी होती है, माँ बाप के आशीष से ही जिंदगी पूरी होती है, माँ बाप से बड़ा न कोई है संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो कोई तीर्थ हो, वरदान हो अखिल ब्रह्मांड में। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। दुनिया की सब तीर्थ यात्राएं बेकार हैं अगर माँ बाप के जीवन में अंधकार है, दुनिया की सब तीर्थ यात्राएं बेकार हैं अगर बच्चों के होते माँ बाप लाचार हैं।
ये आप समझ लीजिए कि अगर बच्चों के होते हुए माँ बाप लाचार हैं तो समझ लीजिए कि उन बच्चों की जिंदगी बेकार है। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ बाप जैसा भगवान मिला है। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ बाप जैसा भगवान मिला है। उनके पास दिल्ली तो क्या, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत किला है। ये मेरी अपनी पंक्तियां हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि कैसी मैंने लिखी है पंक्तियां। हालांकि 12th के बाद तुरंत मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, लेकिन दिल के उद्गार हैं और पिता के प्रति, माँ बाप के प्रति ये हमारे जो भावनाएं हैं, जो बच्चों के अंदर, खासकर भारतीय बच्चों के अंदर जो भावनाएं हैं वो अद्भुत हैं। हमारे यहाँ माता पिता की एक आज्ञा के लिए बच्चे वनवास को चले जाते हैं और हमारे यहाँ माँ बाप के एक आदेश पर बच्चे जान न्यौछावर कर देते हैं। तो एक बच्चों के अंदर जो ये अद्भुत अप्रतिम उदाहरण बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। पंक्तियां लिखी थी लेकिन दिल के उद्गार हैं और पिता के प्रति, माँ बाप के प्रति ये हमारे जो भावनाएं हैं, जो बच्चों के अंदर, खासकर भारतीय बच्चों के अंदर जो भावनाएं हैं वो अद्भुत हैं। हमारे यहाँ माता पिता की एक आज्ञा के लिए बच्चे वनवास को चले जाते हैं और हमारे यहाँ माँ बाप के एक आदेश पर बच्चे जान न्यौछावर कर देते हैं। तो एक बच्चों के अंदर जो ये अद्भुत अप्रतिम उदाहरण बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। तो वो तो खैर अपवाद है, लेकिन फिर भी बच्चों का ये दायित्व है, क्योंकि पिता जो है वो उनके लिए अद्भुत तरीके से, लगन से और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, लगातार अपने मनोयोग से लगा रहता है कि हमारे बच्चे को कोई कमी न रहने पाए। तो पिता कभी कभी अगर आपको डांट भी दें, किसी चीज़ के लिए मना भी कर दें, तो भी उसको आशीर्वाद समझिए। और केवल पिता ही नहीं, पिता की उम्र के जो लोग भी हैं, शिक्षक हैं या आपसे बड़े, कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर कोई बड़ा आपको डांटता है तो इसका मतलब है कि वो आपका भला चाहता है। जो व्यक्ति आपका भला चाहेगा वो आपको डांटेगा, आपकी गलतियों पर आपको तुरंत चेताएगा कि नहीं, ये तुम गलती कर रहे हो सकता है कि आपसे उम्र में आपका कोई बड़ा भाई हो, वह भी आपको अगर डांटता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहाँ आपका कोई सीनियर हो या फिर आपके बड़े भाई से जैसे अगर किसी से संबंध हो गए हो, वो भी अगर आपको कोई चीज़ डांटता है तो इसका मतलब है कि वह पितृत्व का निर्वहन कर रहा है, वह आपके गाइड के रूप में कार्य कर रहा है। उसको आप बहुत पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि भारत की यही संस्कृति है, जो अपने से बड़ा है वह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। एक बार फिर से आपको फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, कविता आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।